सभी हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, महिला कांग्रेस, इंटक सेवा दल, हमारे जो है एनएसवाई, यूथ कांग्रेस और हमारे बूथ स्तर के एक एक स्तंभ यहाँ पे है। आज बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है। आज मैं जो भी हूं, आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से हूं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, ये जरूर है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शब्द आज तक कोई नहीं जानता था। ये मालूम नहीं था कि ये क्या चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, संतरी हो, मंत्री हो, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा एक साथी, हमारा बड़ा भाई हिमाचल का मुख्यमंत्री बना है। और जब बड़ा भाई मुख्यमंत्री बन जाता है तो बाकी सब के लिए ये जरूरी है कि वो हमारा बड़ा भाई है, हमारे बीच का व्यक्ति है, आम जनता का दुख दर्द समझने वाला व्यक्ति है। और ऐसे में जितनी जिम्मेवारी उन्होंने मुझे ऊर्जा विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग में उन्होंने सीधे तौर पे अपने साथ जोड़ा हुआ है। और जब आप मुख्यमंत्री से सीधे तौर पे किसी भी विभाग के लिए जुड़ते हैं तो उसमें जो है आपको वो स्वतंत्र रूप से सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास हिमाचल के बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में जिम्मेवारी ये होती कि जो भी फाइल आती है उस फाइल को पूरे गौर से उस पर पढ़ना पड़ता है, उस पर सारी बातें लिखनी पड़ती है और मुख्यमंत्री के आंख कान बनकर काम करना पड़ता है। उसके साथ में मुझे अभी जो है यहाँ पे परिवहन विभाग का भी उप मुख्यमंत्री जी के साथ जो है कार्यभार दिया गया है, वो भी मेरे पास रहेगा। लेकिन कई और जिम्मेवारियां मेरे ख्याल से आज के दिन में जो मंत्री भी होते हैं उनके पास एक आधा दो विभाग होते हैं, लेकिन इतने विभाग तो हिमाचल में किसी मंत्री के पास भी नहीं है। तो ऐसे में पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े रहना, और पिछले 4 दिनों में मैं दिल्ली में था, उनके साथ हर एक मीटिंग में बड़े अधिकारियों के पास। और सबसे बड़ी बात, जब मैं नितिन गडकरी जी से उनसे मिलने से एक दिन पहले मिला तो मुख्यमंत्री जी को मैंने फोन किया सुबह कि सर मुझे आज गडकरी जी को मिलना है। तो उन्होंने कहा यार मुख्यमंत्री बाद में मिल रहा तो आप पहले मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। बोला, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे इजाजत दी कि नहीं, आपके व्यक्तिगत संबंध अलग से उनके साथ है, आप जाओ, एक व्यक्तिगत संबंध के नाते आप मिलकर आओ। तो मैं जब गडकरी जी को मिलने गया, हालांकि मुझे शाम को मिलना था, लेकिन क्योंकि शाम को मुख्यमंत्री जी को आना था तो उन्होंने दिन को ही मुझे जब वहां पे बुलाया तो मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी से ऊपर उठकर उनकी जो कार्य प्रणाली है, और ऐसे में हम एक बहुत बड़ा भविष्य कुल्लू के लिए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जब हम अगले दिन मिले तो हमने कई योजनाएं कुल्लू के लिए कुछ तो स्वीकृत करवा ली है, कुछ तो करवा ली है। आज मुझे खुशी है कि गडकरी जी से मिलने के बाद हमने सबसे बड़ी
योजना जो कि आज तक हम किताबों में ही सुनते थे, 20 सालों से सुन रहे, बिजली महादेव रोड पे, बिजली महादेव रोड पे, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर बिजली महादेव रोड पे का काम शुरू होगा। ये कोई 2-4 करोड़ में नहीं, 200 करोड़ की योजना हो, 200 करोड़। आज हमारी सरकार बनते ही हमने जो वायदे किए थे, सबसे प्रमुख वायदा, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये बात तो हो ही नहीं सकती थी कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनके भविष्य के लिए ओल्ड पेंशन का लागू करना, ये हिमाचल सरकार ने करके दिखाया है और एक बहुत बड़ी सबसे पहली गारंटी पूरी हुई। अब अगली गारंटी थी कि महिलाओं के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मर्जी बोले, 1500 रुपए की बात, हम तो 1500 बोल रहे हैं, उन्होंने तो 15 लाख हर खाते में देने की बात कही थी, 15 लाख रुपए हर खाते में, और मुकर गए थे। लेकिन हम लाखों की बात के लिए आज उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन 1500 रुपए आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से हर महिला को, जो पात्र महिलाएं हैं, पूर्ण रूप से इस पे काम चला हुआ है और इस पे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, जो मैंने कहा था, आप अब जैसे प्रधान जी ने कहा, एक सिस्टम बढ़ाओ कि सर्कल कमेटी की बैठकें होती रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारे ध्यान जी हैं, सुखराम जी हैं, केशव कुलवी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सर्कल कमेटी की बैठकें होती रहनी चाहिए और आप लोगों के सुझाव आते रहने चाहिए। बूथ कमेटी की बैठकें होती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी काम करूंगा, अब अगर महिला मंडलों को भी पैसा देना है, अगर युवा मंडलों को भी पैसा देना है, तो अब हम सारे का सारा पैसा जो है बूथ कमेटी के कहने पे देंगे। ये मैं आपको जो आगे पेंशन के काम है, जो आगे कोई और डेवलपमेंट के काम है, आपके इलाके में किसको वहां पे कौन अधिकारी, कौन टीचर लगने चाहिए, कौन अधिकारी होने चाहिए, इसकी सिफारिश जो है और कोई नहीं करेगा, और कोई भी इस पर सिफारिश नहीं करेगा। सिर्फ सिफारिश जो मानी जाएगी वो हमारे सर्कल कमेटी और बूथ कमेटी की मानी जाएगी। ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। हम पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में इस बार इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस में चुनकर एक हमारा संगठन बना है। वैसे ही हम चाहेंगे कि हर बूथ लेवल पे वो सारी बातें हमारे समक्ष आनी चाहिए। जो काम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हमने बोला था, कुल्लू अस्पताल की लड़ाई हमने लड़ी। मुझे खुशी है कि कुल्लू में जो पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा हुआ अल्ट्रासाउंड था, उसे हमने खोल दिया। मैं खुद वहां पे गया, डॉक्टर अंदर ही थे, कोई हमने बाहर से डॉक्टर नहीं लाया, अंदर ही डॉक्टर थे। लेकिन एक सोच की कमी थी, एक आगे जो करना चाहते थे वो ढंग से चीजें नहीं हुई। आज मुझे खुशी है, मैंने 26 जनवरी को भी इस बारी मुझे खुशी हुई, आज तक की जितनी 26 जनवरी आज से पहले भी होती रही, सबसे ज्यादा रश जो 26 जनवरी के लिए था तो इस बारी था, क्योंकि लोगों में लगा कि बदलाव हुआ है। बदलाव ऐसा था कि व्यवस्था का परिवर्तन करना है। अब व्यवस्था क्या है कि पहले जो बिगड़ी व्यवस्था थी, खास तौर पे कुल्लू हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था को हमने सुधार करना है। आप देखते जाइए, मैंने वहां पे जो दवाइयों की दुकानें हैं
जो पीछे सस्ती दवाइयों की दुकानें रखी थी, मैंने ऑर्डर कर दिया है कि जल्दी उन दुकानों को गेट के सामने वहां पे खोला जाए और सबसे पहले मुफ्त दवाई की दुकान, उसके बाद जो जन औषधि केंद्र जिसमें उसमें भी जो मुफ्त सस्ती दवाइयां मिलती है, उसके बाद सिविल सप्लाईज की दुकान, ताकि कोई भी गरीब पेशेंट या व्यक्ति जो भी वहां पे है उसको बाहर प्राइवेट स्टोर की तरफ ना जाना पड़े। मैं जानता हूं कुछ लोगों को पीछे तकलीफ थी, वो कहते थे कि प्राइवेट स्टोर वालों को ये बोला, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे गांव के व्यक्ति को मैंने पहले भी कहा है, पहले तो मैं कहता था कि मैं अपने जेब से करूंगा, लेकिन आज हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति, शहर का कोई भी व्यक्ति जिसका भगवान न करे कोई बीमारी उसको होती है, ऐसे हालात में मजबूरी है कि पैसे का प्रावधान चाहिए। एक एक पैसे का प्रावधान लाचार गरीब व्यक्ति के लिए हमारी सरकार करेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। अस्पताल की व्यवस्था को सुधार करने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि जो ये हमारा भूतनाथ का पुल है या भुंतर सब्जी मंडी का पुल है, इसका क्या होगा। मुझे खुशी आज ये कहते हुए हो रही है कि लगभग जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों भूतनाथ पुल पर हमें गुमराह किया, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज से 5-6 दिन पहले जब हम सर्कट हाउस में बैठे तो ठेकेदार भी आए थे। हिमाचल के इंजीनियरिंग चीफ जो पीडब्ल्यूडी के सबसे बड़े अफसर होते हैं, चीफ इंजीनियर मंडी और हमारे सारे लोग, जिलाधीश महोदय को भी वहां पे हमने 3-4 घंटे बिठाए रखा, एक एक बात को समझा और ठेकेदार को बैठाया। एक बारी तो ऐसी नौबत आई कि मुझे बोलना पड़ा कि ठेकेदार को पहले इसको एफआईआर करके अंदर करो, और उसके बाद जब सारी बातें हुई, आज मुझे खुशी है कि कम से कम एक जो हमारी सहमति बनी है कि जल्द से जल्द अब उस पुल पे काम शुरू होगा और चंद महीनों में, क्योंकि उसमें एक बेरिंग लगना है, सिविल वर्क तो जल्दी हो जाएगा, नीचे से वो कंप्लीट हो जाएगा, ये ऊपर भी सीधा हो जाएगा, उसमें कोई बेरिंग लगना है नीचे। उस बेरिंग को खरीद के लिए 2-3 महीने का समय मांग रहे हो, वो विदेश से आएगा, बड़े स्पेशल किस्म का बेरिंग लगना है जो हमारे को ऐसे आमतौर पे नजर नहीं आता, पुल में लगेगा। लेकिन उस सारी बात पे सहमति बनी है और ये जल्द से जल्द ये हमारा जो भूतनाथ का पुल, इसका मरम्मत होके जनता को समर्पित किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद हम भुंतर सब्जी मंडी पुल गए। भुंतर सब्जी मंडी पुल हमेशा से एक दिक्कत बना हुआ था। जब हम चीफ इंजीनियर और सारे इंजीनियर्स के साथ पूरे जो ऑल इंडिया के बहुत बड़े एक इंजीनियर आए थे, उनको लेके हम नीचे उतरे और बाद में सहमति इस बात पे बनी कि ऊपर से पुल चलता रहेगा, कोई ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी, लेकिन नीचे से पुल का काम शुरू होगा और ये भी बड़ी जल्द काम शुरू होने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सारे मामले हल हो गए, लेकिन उसके बाद ये लगा कि भाई भुंतर कुल्लू का पुल जब कभी दिक्कत आती है तो एक और पुल बनना चाहिए। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि पिरदी में हम एक नया पुल बनाएंगे जहां से पूरे इलाके को जोड़ा जाएगा, और वो छोटा पुल नहीं होगा, कई करोड़ों का होगा। आज मैं बताते अगर आपको गिनती करवाऊं कि हमने इतने दिनों में क्या क्या कर रहे हैं। दिल्ली में गया था, आज उम्मीद जगी है कि हमारे जो भूभू टनल के लिए भी हम एक बहुत बड़ी योजना लेकर आएंगे, इसकी भी आज उम्मीद जगी है।
सारे मामले हैं। ये मैं आपको चर्चा में इस करके बताना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को बातों का मालूम होगा, तो तभी जो आप उसका आज मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि आप यहां पे कहते थे कि हमारे पास रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुल्लू में इतने सालों से हम देखते थे जो भी कुछ हो रहा है, मनाली में इतना ज्यादा टूरिस्ट जा रहा है कि वहां पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। और हमारे जो यहाँ पे कुल्लू का क्षेत्र में सारे ये जैसे हाईवे बना तो यहाँ पे बजौरा से लेकर उत्तर माहौल, शमशी, अपना पूरा बदा, डालपुर, अखाड़ा बाजार, ये पूरे का पूरा क्षेत्र में जो लोगों का, पर्यटकों का आना जाना कम हुआ। पर्यटक कम आएंगे तो रोजगार घटेगा, रोजगार घटेगा तो बहुत नुकसान होगा। आज मुझे खुशी है कि हमने इतने दिनों में कुल्लू के लिए पैराग्लाइडिंग का 20 से लेकर डालपुर के लिए एक साइट को अप्रूव किया है, जिसमें कि पूरा कुल्लू शहर में एक रोजगार का साधन पैदा होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। राफ्टिंग के लिए भी हमने यहां से नीचे बुंतर तक, रामशिला से नीचे तक कर दिया है। और अब ये लग वैली में, मराठा में, खराड़ में, पार्वती घाटी में पर्यटकों को कैसे ले जाना है, इस पर भी बहुत बड़ी बातें हो रही है। मुझे खुशी है कि हमें हमारा पशुओं से जो एक हमने संकल्प लिया था कि हम एक ये जो गौ सदन खोलना चाहिए, जहां पे कि आज बहुत बड़ा नुकसान हमारा आवारा पशुओं की वजह से हो रहा है। और मुझे बताते हुए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये होगी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी सुबह भी मैं वही मीटिंग कर रहा था, जो झुरड़ू में हम लगभग 200-300 पशुओं का गौ सदन का काम इसी हफ्ते शुरू कर रहे हैं। और पूरा हमारा कुल्लू विधानसभा का क्षेत्र हमारा पशुओं से मुक्त होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए ट्रक यूनियन को तैयार कर लिया गया है, ट्रक यूनियन वाले उसकी देखरेख करेंगे। अभी सुबह ट्रक यूनियन ने लिख के दे दिया है। और एनिमल हस्बेंड्री जो पशु ये अपना जो ये विभाग है, इनकी तरफ से उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। और उनको पहली किस्त जो वहां पे शेड बनाने के लिए 42 लाख रुपए भी मैंने अभी लाडा की तरफ से उनको सैंक्शन कर दिया। ये काम आगे बढ़े हैं। बाकी सबसे एक हमारे को ये है कि मुख्यमंत्री जी ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में, हमने इलेक्शनों में कहा था कि बढ़िया स्कूल खोले जाएंगे, आज मुझे खुशी है कि हमने लगभग 50 बीघे जमीन उसके लिए ढूंढ ली है और कई करोड़ों का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल मेरी विधानसभा में जल्दी 31 मार्च को इसका काम शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी योजना है जो कि हम कभी, और वो स्कूल ऐसा नहीं होगा कि कोई छोटा, ये जितने प्राइवेट स्कूल है इनका दादा होगा और उसमें गरीब बच्चों को उस 50 बीघे में आज तक कोई स्कूल नहीं है। जहां पे ये प्राइवेट स्कूलों में महंगी पढ़ाई होती है, उन स्कूलों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनेगा, जिसमें कि बहुत बड़ा खेल मैदान होगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी
और एक स्कूल की जो लागत है 20 करोड़ से ऊपर होगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये भी अभी जल्दी शुरू होगा। ये सारी बातें हैं जो आपके समक्ष है। बहुत बड़ा बदलाव। मैंने बिल्कुल सही कहा, कृष्ण ठाकुर जी कह रहे थे कि आपने बोला कि फाइलों में, बिल्कुल सही कहा। मैंने अभी पैसा सैंक्शन बाद में, लेकिन काम शुरू होना चाहिए और पैसा भी सैंक्शन होना चाहिए। फाइल फॉर्मेलिटी में हम ज्यादा विश्वास नहीं करते। हमें जो भी नजर आना चाहिए जमीन पे नजर आना चाहिए, कागजों में नहीं नजर आना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि हम सभी मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वक्त में आनन फानन में ऐसे ऐसे काम कर दिए जैसे उनको कोई भगवान ने शक्ति दे दी हो। आखिरी 6 महीने में उनको ज्यादा ही ताकत आ गई थी कि जो भी करो, टेंट लगाओ, करोड़ों रुपए के टेंट लगा के, धामे लगा के, बसें लगा के, पर लोगों ने दुखी होकर उनके मुफ्त धाम, मुफ्त बसें भी खाली आई, तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया। इतना गुस्सा था लोगों में। लेकिन उन्होंने क्या किया, आज मुझे दुख है कि जो योजनाएं अभी पैसा स्वीकृति हुआ था और अभी टेंडर भी नहीं हुए, उनके फट्टे लगा दिए। मैंने कभी अभी पूछा शिमला में, क्योंकि बिजली विभाग का मेरे पास प्रभार है वहां पे, मैंने जब एमडी बिजली विभाग को बुलाया, मैंने कहा मेरे इलाके में लग वैली में एक सब स्टेशन है दड़के में, उस सब स्टेशन को चालू करना है। तो मैं हैरान हो गया सुन के। बोला जी वो तो कागजों में चालू हो गया है। मैंने बोला मैं कल ही तो भुट्टी से आया भाई, वहां तो मौके पे कोई नहीं है वहां। बोले जी कागजों में चालू हो गया। मैंने बोला तारीख बताओ। उन्होंने बोला जी दशहरे में, बोला चालू कर दिया, बोला कागजों में। मुख्यमंत्री ने बोला चालू कर दो। और आज वहां बिजली नहीं है। अभी मैंने विभाग को कहा है कि इस हफ्ते में, मैं वैसे अभी बुलाया हुआ वैक्सीन को, तो मैं कोशिश करूंगा इसी हफ्ते में हम जो है जमीन पे भुट्टी सब स्टेशन को शुरू करके लग वैली की जितनी बिजली होगी अब भुट्टी सब स्टेशन से मिलेगी। कोई बिजली कम से कम परेशानी होगी, वोल्टेज में सुधार होगा। और आज ये काम तब हो रहा है जब आपके अपने प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री जी ने जो है ऊर्जा मंत्री बनाया है। लगभग, मैं मंत्री तो नहीं कहता, पर पूरे जो जिम्मेवारी पूरी की पूरी है। और आज मैं कल, वैसे तो कल ही बोल रहा हूं कि कल मेरे को वहां जाना है, कल वो शुरू होना चाहिए। ऊपर से सारी परमिशनें मैं ले चुका हूं, जो मेरे को खुद साइन करनी थी तो मैंने कर दी है। और ये जो है अब शुरू होगा। बाकी जितने ट्रांसफार्मर आप बोलेंगे, उसे एक बोलने को 4 लाना है, लेकिन आप बोलेगा वही जो हमारा बूथ की कमेटी होगी, वो हमारे को लिख के देगी। और जो काम आप कहेंगे हम सभी करने के लिए तैयार है। आज मुझे एक और है कि हमारे छिंजरा में जो है रूपी सदन बन रहा था कई सालों से, लेकिन आज मुझे खुशी है कि उसका जो बाकी बचा हुआ काम, उसके लिए 30 लाख रुपए हमने सैंक्शन कर दिया है। अगले 3 महीने में वो भवन, खूबसूरत भवन बन के तैयार हो जाना चाहिए। और उसका हम बहुत बड़ा वहां पे कार्यक्रम रखेंगे। और एक बहुत बड़ी सौगात जो हमारी पार्वती घाटी रूपी के लोगों के लिए होगी, ऐसे भवन हम जगह जगह और भी बनाएंगे, जहां जहां हमारे को जगह मिलेगी। और उसी कड़ी में दोचक में जो पूरा भवन कंप्लीट करने के लिए 15 लाख रुपए अतिरिक्त जरूरत था, वो पैसा भी हमने सैंक्शन कर दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसी मांगे जहां जहां आएगी हम उसे पूरा करते जाएंगे।
बाकी जो है बातें चलती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है, एक मैं देख रहा हूं कि हमारे लोग ये ट्रांसफरों के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। मेहरबानी करके मुलाजिमों को काम करने दो और ज्यादा ट्रांसफरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम भी नहीं चाहते कोई अदला बदली करे ज्यादा। हमारे को काम चाहिए मुलाजिमों से। मुलाजिम होता है, वो कांग्रेस में भी मुलाजिम है, बीजेपी में भी मुलाजिम है हर पार्टी के वक्त में, लेकिन उनको एक तकनीक बड़ी जबरदस्त आती है मुलाजिम को। उनको पता है कि जड़े बोला है ना, आश्रय बरकत प्रेरणा पहले तुझसे ऐसी बस ते याद इलेक्शन में पहले नहीं आंदा तब तेरी सोमत बोला सी आज तो मुलाजिम आज तो दूर बेचना जी एवं तो बोला सी तू सागर दास है बड़ी तुझे बोला था झंडे सकिया भी है ना। मेहरबानी की ना थोड़ा ना गला में थोड़ा ध्यान रखो और इन बातों में ज्यादा नहीं पड़ना है। और बाकी ये जरूर है कि आप सब, आपने मुझे जो जो शक्तियां दी है उन शक्तियों के हकदार आप सब है। विकास के लिए ठाणे जाइए भी शक्ति क्योंकि मेरा उल्टा ऑर्डर हो रहा कि कोई ठाणे में जाके शक्ति बताएगा तो तीनों शक्ति उल्टी पड़ना संगेरी अपनी शक्ति नहीं। तो ये जरूर है कि आप विकास में आगे आइए, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। ये गरीब की सेवा के लिए हमारे